Now we will solve the problem related to expected return and the risk. Fine. So the question is calculate the expected return and the standard deviation of returns for a stock having the following probability distribution. This is the question. Given possible returns and possibility of occurrence. On the basis of these information, we have to calculate it expected return and the standard deviation. As I have explained you, to calculate expected return, the formula is summation xi multiply by p probability of return. This is the formula of expected return. And then after standard deviation formula, SD square is equal to summation xi. By following this formula, expected return and standard deviation, we will try to solve the question, right? So अब हम देखते हैं solution. First of all, we have to calculate expected return. Question is given, for information is given, possible return and probability. Now I have made one more column, product. This column is called product. Product column को हम क्या करेंगे, xi मल्टीप्लाई बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ रिटर्न, इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है. xi एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ रिटर्न को माइनस करें, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा प्रोडक्ट. ठीक है. 25 मल्टीप्लाइड बाय 0.05 माइनस 1.25, माइनस का साइन है तो माइनस 1.25. ठीक. सिमिलरली -10 मल्टीप्लाई बाय 0.10, इट विल बी -1. 0 मल्टीप्लाई 0.10, इट इज 0.00. सिमिलरली सारे को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा आपका 15 2.25, राइट. फिर आएगा आपका 20 मल्टीप्लाई बाई 0.25 5.00. देन आफ्टर 30 multiplied by 0.0 6.00. then after 35 multiply by 0.15, it will be 5.25, I guess 5.25. ठीक है. अब इन सब को टोटल करना है, हमको मीन कैलकुलेट करना है बेटा सबसे पहले. तो इन सब को टोटल करेंगे तो हमारा मीन आ जाएगा. ठीक. आपका टोटल कितना हुआ, सबसे पहले प्लस साइन को हम पूरे प्लस कर लेंगे. 2.25 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 5.25, राइट. उसके बाद ये 1.25 2.25 को माइनस कर देंगे 2.25, इट विल बी 16.25. ठीक. इसको टोटल किया तो हमारा आया 16.25. ये कैलकुलेट हो गया हमारा मीन. x बार इज इक्वल टू xi जो हमने यहाँ कैलकुलेट किया था, रिटर्न इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ रिटर्न, ये हो गया आपका 16.25 विल बी योर मीन. ठीक. क्वेश्चन इज नॉट कंप्लीट येट. अभी इसके आगे हमको करना है, अभी आगे हमको कैलकुलेट करना है. ये तो हो गया आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न कैलकुलेट करने का फॉर्मूला. ठीक है. एक्सपेक्टेड रिटर्न कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या था, मीन इज इक्वल टू समेशन xi मल्टीप्लाई बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ रिटर्न, जो कि हमने ये कैलकुलेट कर लिया है. ठीक है. ये आपका कैलकुलेट हो गया 16.25. अब कैलकुलेट करना है हमको स्टैंडर्ड डेविएशन. ठीक. स्टैंडर्ड डेविएशन में भी आपने सॉल्व किया होगा, स्टैटिस्टिक्स में आप पढ़े होंगे स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला.
चलिए अब हम कैलकुलेट करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन. कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन. अगेन पॉसिबल रिटर्न्स गिवन इन द क्वेश्चन. प्रोबेबिलिटी ऑफ रिटर्न इट इज ऑल्सो गिवन इन द क्वेश्चन. ठीक है. अब एक्स आई डेविएशन कैसे कैलकुलेट करना है. एक्स आई माइनस मीन. मीन हमारा कितना आया था 16.25 समथिंग आया था हमारा. मीन 16.25. रिटर्न ये दिया हुआ है. ठीक है. -25 माइनस 16.25 तो ये प्लस का हो गया. -25 माइनस 16 पॉइंट. आपने अभी ये मीन कैलकुलेट किया ना बेटा. ये 16.25 आपने कैलकुलेट किया मीन. डेविएशन से हम अभी इसको माइनस करेंगे बट यहाँ पे -25 में माइनस का साइन है तो ये प्लस हो जाएगा. तो प्लस होके कितना हो जाएगा 25 -25 माइनस 16.5 ये हो गया आपका -6 5 11 ये हो गया आपका 41.25 राइट. सिमिलरली -10 माइनस 16.5 ये हो जाएगा -26.25. प्लस है 0 माइनस 16.25 ये हो जाएगा -16.25 -16.25. 15 माइनस 16.25 15 माइनस 16.25 ये हो जाएगा आपका -1.25. देन 20 माइनस 16.25. अब यहाँ पे 20 आ गया. माइनस का साइन यहाँ पे लेस में है इसलिए ये हो जाएगा 3.75. 20 माइनस 16.25 3.75. 30 माइनस 16.25 13.75. 35 माइनस 16.25 18.75. रिटर्न में से एक्स आई में से हमने मीन को माइनस किया. ठीक है. ये हो गया. नेक्स्ट डेविएशन स्क्वायर्ड. अब ये जो आपने कैलकुलेट किया थर्ड कॉलम में इसका स्क्वायर करना है. मतलब 41.25 स्क्वायर करें 26.25 स्क्वायर करें. तो लेट्स स्टार्ट करते हैं इसको. 41.25 राइट. 41.25 स्क्वायर तो ये आ गया आपका 1701.56. उसी तरीके से 26.25 का स्क्वायर 26.25 का स्क्वायर आया 689.06. देन आफ्टर स्क्वायर आता है 16.25 का स्क्वायर. 16.25 का स्क्वायर होगा आपका 264.06. 1.25 का 1.56. देन आफ्टर 3.75 14.06. then after 13.189.06. then after 18.75 का स्क्वायर 351.56. फोर्थ कॉलम कंप्लीट. लास्ट कॉलम विल बी प्रोडक्ट. प्रोडक्ट में हमने क्या किया एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर मतलब फोर्थ कॉलम मल्टीप्लाई बाय सेकेंड कॉलम राइट. एक्स आई का ये आपका फोर्थ कॉलम है और प्रोबेबिलिटी ऑफ रिटर्न पी एक्स आई कहाँ है ये सेकेंड कॉलम में है. तो सेकेंड कॉलम मल्टीप्लाई बाय फोर्थ कॉलम. सेकेंड कॉलम मल्टीप्लाइड बाय फोर्थ कॉलम. तो हम करेंगे यहाँ पे 0.05 इंटू
1701 wait 0.05 into 1701.56, यह आता है आपका 85.078। तो हम इसको ले लेते हैं 85.08। फाइन। उसके बाद 0.10 मल्टीप्लाई बाई 689.606, तो ये होता है आपका 0.10 मल्टीप्लाई बाई 689.06, 68.906। तो 68.91 कर लें हम। ठीक, उसी तरीके से 0.10 मल्टीप्लाई बाई 264.06, तो ये आ गया आपका 26.41। देन आफ्टर 0.15 मल्टीप्लाई बाई 1.56, 0.15 मल्टीप्लाई बाई 1.56, तो ये आ गया आपका 0.23.15 मल्टीप्लाई बाई 1.56, 0.23। देन आफ्टर 0.25, 14.06, ये आपका आएगा 3.52, राइट। देन आफ्टर 37.81 and then after 52.73। ठीक है, इतना आपका हो गया कैलकुलेशन पार्ट। ये दो इन्फॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल हैं क्वेश्चन में। डेविएशन कैलकुलेट हुआ, मीन जो हमने कैलकुलेट किया था 16.25, रिटर्न में से मीन को माइनस करते गए तो ये हमको फिगर मिला। फिर इसी डेविएशन को हमने स्क्वायर किया, 41.25 इसका स्क्वायर किया, और लास्ट में प्रोडक्ट क्या मिला हमको, सेकंड कॉलम से फोर्थ कॉलम को मल्टीप्लाई किया, तो ये हमको रिजल्ट मिला। अब लास्ट कॉलम को हमको क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, ये सारे जो आपके प्रोडक्ट हैं, सारे जो आपके नंबर्स हैं, इनको आपको ऐड करना है। तो ऐड करने से आपको मिलेगा, लेट मी ऐड 85.08 प्लस 68.91 प्लस 26.41 प्लस 0.23 प्लस 3.52 प्लस 37, ये आपका आया टोटल डेल्टा स्क्वायर। ठीक है, डेल्टा स्क्वायर में आपका आया 274.69, राइट, 274.69। फॉर्मूला क्या था आपका, फॉर्मूला था डेल्टा स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन एक्स, डेल्टा स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन एक्स आई। ठीक है, स्क्वायर ये पूरा मीन का स्क्वायर इनटू पी एक्स आई। हमने यहाँ पे वही किया है प्रोडक्ट में, रिटर्न माइनस मीन का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ रिटर्न। ठीक है, तो आपका फॉर्मूला क्या है, डेल्टा स्क्वायर या स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर समेशन ऑफ एक्स आई माइनस मीन स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय पी प्रोबेबिलिटी ऑफ रिटर्न। तो ये हमने कहाँ कैलकुलेट किया, प्रोडक्ट में, ये प्रोडक्ट में कैलकुलेट किया, मतलब यही हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू क्या आया, 274.69
2.69। और अब अगर हम इस स्क्वायर को यहाँ से हटा दें तो ये हो जाएगा अंडर रूट 274.69। ठीक है, तो आपका 274.69 का स्क्वायर कितना हुआ, सॉरी अंडर रूट 274.69 का अंडर रूट, ये आ गया आपका 16.57 16.57%। ठीक है।